हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी स्पेशल है। तो ये क्लास 9th के लिए काफ़ी स्पेशल टॉपिक है जो कि आपने पढ़ा ही होगा, क्वाड्रिलेटरल्स। अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए आज समझते हैं इनको कैसे बनता है और कैसे इसमें अप्लाई होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो एक स्पेशल टॉपिक है 9th के पर्पज़ से, और सारे बच्चों को इसमें थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। पर उन लोगों को होता है जो काफ़ी अच्छे से समझते नहीं है चीज़ों को, अंडरस्टैंड नहीं करते या फिर सही से उनको रीड नहीं करते। पर आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बट आपको करना क्या है कि पूरे वीडियो देखना है ताकि हर चीज़ आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके। क्या होता है कि बच्चों को अगर किसी का प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं होता तो दिक्कत होती है, किसी को डिफिनीशंस क्लियर नहीं होते तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको वन बाय वन मैं समझाऊंगा और आप काफ़ी ईजिली चीज़ों को समझ जाओगे। पर आपको क्या करना है कि पूरे वीडियो देखनी है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसके अंदर, फिर जो है कल से हम थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। तो चलिए क्या है समझते हैं कि क्या क्या यूज होने वाला है इस टॉपिक में, यानी इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? एक पॉलीगन है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन किसे कहते हैं? कि अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जो भी क्लोज कर्व लाइन सेगमेंट से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल भी एक तरीके का पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो 4 साइड है और 4 एंगल होते हैं, ओके। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसके टोटल 6 टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक हो गया ट्रेपेजियम, दूसरा हो गया काइट, तीसरा हो गया पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। आपको जो आने वाला क्वेश्चन होगा प्रूफिंग होगा, प्रूफ करने के लिए होगा कि प्रूफ कीजिए। कुछ दे देगा कि डायगोनल इक्वल है तो प्रूफ कीजिए ये रेक्टेंगल है। आपको दे देगा एंगल इक्वल है तो प्रूफ कीजिए कि ये पैरेललोग्राम है। ऐसे करके आपको प्रूविंग होगा, ठीक है। तो समझते हैं, पहले आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए जो कि क्लास 8th में है, सेम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसमें हमें सारे चीज़ें गिवन है। तो अगर आपका क्लास 8th वीक है या नहीं पढ़े हो सही से तो कोई बात नहीं, मैं आज इंट्रोडक्शन में वो सारे कवर करवाऊँगा। तो देखो क्या क्या है। पहली बात है कि जब भी आप 9th क्लास के क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस पैरेललोग्राम का यूज है, ठीक है। बहुत कम ही यूज है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, बट आपको सारे पढ़ने हैं। तो देखो पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये इसका डेफिनीशन है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। आपको फ़र्क समझना होगा डेफिनीशन और प्रॉपर्टीज़ में। अगर हमें कह दे कि क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम क्या कर देंगे जिससे कि वो पैरेललोग्राम हो जाएगा? तो अपोजिट साइड को पैरेलल कर देंगे, क्लियर। तो यानी कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अब जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ 4 होते हैं कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं जो कि आपको प्रूफ करना होगा। ये चीज़ें आपको क्लास 9th में प्रूफ करना होगा, ठीक है। कि कह देगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ कीजिए इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। आपने तो 8th में प्रॉपर्टीज़ समझ के पढ़ा था, लेकिन 9th में क्या हो जाएगा, वो प्रूफ करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस का डेफिनीशन क्या है कि रोम्बस का डेफिनीशन है अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि ये जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा वो रोम्बस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर। और दूसरा ये है
कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये दो एडिशनल प्रॉपर्टीज हो गए जो पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है। तो जब भी आपको कहेगा कि रोम्बस प्रूफ कीजिए तो आपको क्या करना है कि पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, फिर आपको चारों साइड इक्वल शो करना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रोम्बस, क्योंकि यही डिफिनीशन है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड इक्वल लेंथ। तो अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, फिर हमें क्या करना होगा कि हम उसके चारों साइड इक्वल कर देंगे तो वो रोम्बस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। मतलब ये खुद एक पैरेललोग्राम है। तो जब ये एक पैरेललोग्राम है इसका मतलब इसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, चाहे डायगोनल की बात करें तो बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड की बात करें तो इक्वल है, एंगल अपोजिट की बात करें तो इक्वल है, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल यानी एडजेसेंट एंगल की बात करें तो वो 180 बनाता है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के अंदर जो है वो इसके अंदर भी है, तभी इसका नाम रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम है। ओके, इसमें क्या है एडिशनल ऐसा जो कि पैरेललोग्राम में नहीं है। ठीक है, तो इसमें एडिशनल है कि इसके ईच एंगल 90 होते हैं, यानी ये भी 90, ये भी 90, सारे के सारे एंगल्स 90 होते हैं। और साथ ही साथ इसका डायगोनल का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है वो इससे भी डिफरेंट बनाता है इसको, और इससे भी इसको डिफरेंट बनाता है। समझ रहे हो? तो जब भी आपको कहेगा कि प्रूफ कीजिए इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद अगर आप एक एंगल 90 प्रूफ कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपको आने वाला है अभी क्लास 9th में, सिर्फ प्रूविंग आने वाली है। तो कैसे समझेंगे कि हम क्या प्रूफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, फिर जाके आपको क्या करना है, एक एंगल 90 प्रूफ कर देना है। मैं बताऊंगा कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, सब बताऊंगा, बट अभी मैं समझा देता हूं कि करना क्या है। सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सबसे पहले यही ढूंढना होता है कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, जब हम ये समझ जाते हैं कि इसमें क्या करना है तो फिर हम उसका मेथड ढूंढते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ओके, तो पहले अभी आज जो हम क्लास इस सेशन में कर रहे हैं वो यही सोच समझ रहे हैं कि हमें कैसे प्रूफ करना है, मतलब क्या करना होगा जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो क्या होता है कि स्क्वायर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर इज अ रोम्बस इन विच ऑल साइड आर इक्वल। उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कीजिए, पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाइए और फिर रोम्बस को क्या कर दीजिए, ईच एंगल 90 कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। बट इसको अगर आप यहाँ से प्रूफ करना चाहते हो, यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हो कि कह सकते हो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड, यानी स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल की तरह है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। तो जब आपको स्क्वायर प्रूफ करना होगा कि किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो भी आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप प्रूविंग है कि पहले क्या प्रूफ होगा, फिर क्या प्रूफ होगा, फिर क्या प्रूफ होगा, इस तरीके से। तो जब हम स्क्वायर प्रूफ करते हैं तो उस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेंथ में, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं क्योंकि वन स्टेप है। जैसे पैरेललोग्राम के बाद सीधे एंगल इक्वल कर दीजिए, लेकिन इसमें क्या है कि आपको पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर प्रूफ होगा। डायरेक्ट पैरेललोग्राम से स्क्वायर प्रूफ नहीं हो सकता, या तो आप रोम्बस से स्क्वायर बना लीजिए या फिर रेक्टेंगल से। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझेंगे कि कैसे यूज होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ थ्योरम्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने अभी पढ़ी है इसकी प्रॉपर्टीज़ बता ही दिया। इसमें क्या होता है कि सारे एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होता है, बाकी तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती ही है। इसमें क्या होता है कि ये खुद ही आपने बताया कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, मतलब इसके अंदर सारे रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ हैं, एंगल 90 होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है, सब कुछ।
इसमें एडिशनल ऐसा क्या है, तो जो रेक्टेंगल से डिफरेंट है, तो रेक्टेंगल से डिफरेंट इसमें यह है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। फिर आप सोचोगे कि ये तो रोम्बस में भी होते हैं, तो रोम्बस के एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं ना, रोम्बस के एंगल 90 नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट इसके एंगल 90 होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो कुछ तो डिफरेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि हम कैसे इनके बीच का डिफरेंस पता करते हैं, जिससे कि हमें प्रूफ करने में ईजी होता है। अब समझेंगे कि कैसे जो है हमें जो भी चीज़ें आपने अभी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है वो सब एज अ थ्योरम आने वाला है। सारे के सारे क्या होगा, एज अ थ्योरम आएगा। कि जैसे कि मान लो मैं कहूँ 8.1 थ्योरम क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। 8.1 थ्योरम है कि कोई पैरेललोग्राम है जिसमें आपको कह रहा है कि अब पैरेललोग्राम को जब हम अब डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो इसे दो कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, ये हमारा पहला थ्योरम है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि आपने अभी रिसेंटली चैप्टर 7 पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो जिस बच्चों का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वीक रह जाएगा वो क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो पहले आपको कॉन्ग्रुएंट्स यानी ट्रायंगल चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में लाइन्स एंगल्स वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करने के लिए लाइन्स एंगल्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चीज़ें कौन सी सीक्वेंस में है, समझ लो एक तरीके से कि लाइन्स एंगल्स अच्छा रहेगा तो ट्रायंगल्स अच्छा रहेगा, ट्रायंगल्स अच्छा रहेगा तो आपका जो है क्वाड्रिलेटरल अच्छा रहेगा। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जैसे ये जो चीज़ें हैं ना कैसे थ्योरम आती है, तो ऐसे ही आपका 8.2 है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ था क्लास 8th में, अब हमें इसको प्रूफ करना है। उसके बाद कहेगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी हमें प्रूफ करना है। तो ये सारी चीज़ें थ्योरम की तरह हमें अब आने वाली है। तो करते हैं नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट। तो तब तक के लिए चलिए, अगर आपको इसमें समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में बने रहिएगा तभी जाके आपको जो है सो चीज़ें क्लियर होगा सही से। एक वीडियो देखिएगा दूसरा नहीं देखिएगा तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएगी, फिर आपको दिक्कत होगा। तो क्यों नहीं, पेपर के टाइम में इतना ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।